एक सवाल होर है। सवाल करन वाले ये कहते ने फिर सानू की करना चाहिए। आखो वाहिगुरू, ताकि साड़ी भी हौमे मर जाए, ताकि असी भी कह सकीए साडा जीवन महान है, असी भी मान नाल जी सकीए महान जीवन जी के, असी भी मान नाल कह सकीए आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। हुण सवाल ये है कि होमे मरे किवें? आखो भाई, ये सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे साहिब पितर बाणी देंदे ने, जिहड़े गुरु घर दे नितनेमी ने, जिहड़े रात नूं सौण लग्या पितर बाणी सोहले दी पढ़ते ने, वो ये पितर पंक्ति जरूर पढ़ते होणगे। साकत हर रस साध ना जाणिया, तिन अंतर होमै कंडा है, ज्यों ज्यों चल है शुभ है दुख पाव है, जाम काल सहें सिर डंडा है। आखो वाहिगुरू, एक बारी दोबारा फिर तुसी बोलो। साकत हर रस साध ना जाणिया, तिन अंतर होमै कंडा है, ज्यों ज्यों चलै शुभ है दुख पाव है, जम काल सहें सिर डंडा है। इस पंक्ति की विचार को विचारन तो पहलों सानू कुछ ऐसे कंडियां की विचार पहलों करनी पेगी, जिहड़े कंडे साडे शरीर के अंगां विच चुभ जांदे ने। थोड़ा जिहा गहराई का विचार है। जे एकाग्रता भी श्रवण करोगे तो दास को कुछ समझ आ सकती है, क्योंकि दास तुहाडे कोल कुछ सीखण वास्ते आया। मैनूं जदों भेजिया गया सी इस पासे, कहा सी तू हर थां सीखण जाना। सिख का अर्थ इक्को ही है, जिहड़ा हर समय सीखण नूं तैयार होवे उसनूं सिख कहा जाता है। गुरु दे सतसंग विच सीखण आईदा है। मैं भी तुहाडे कोल अज कुछ सीखण आया, ताकि मैं तुहानूं कुछ सुना के अपनियां जीवन दीयां कमियां दूर कर सकां। इस करके मैं तुहाडे पितर चरनां विच गुरु दीयां गल्लां दी सांझ पाउण वास्ते तुहाडे कोल आया। जदों इह पंक्ति नूं विचारदा तो पहलां उन्हां कंडियां दी विचार करनी पैंदी है, जोड़ मेरे शरीर के अंगां विच चुभ जांदे ने। शरीर के किसी अंग विच कंडा चुभ जाए, उसनूं ना कढ़िया जाए तो वह कंडा अपनी थां अंदर अंदर बनाउणा लैंदा है। उस अंग का मांस गलना शुरू हो जाता है, उसके अंदर पीक पै जाती है, जहर पै जाती है, बड़ी पीड़ा होती है। और कई बार इस तरह भी होता है, इतनी जहर फैल जाती है कि उस अंग की मौत भी हो सकती है, वो अंग डेड भी हो सकता है। हुण सियाणे कहंदे ने की करना चाहिए। सियाणे कहंदे ने इसनूं अच्छे डॉक्टर को ले जाना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर विच डॉक्टर की करता है? इसका ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करन समय की करता है? सब तो पहलों कंडा कटदा है। ये नहीं कि सिर्फ जहर कढ़ दिंदा है, ये नहीं कि सिर्फ पस पई हुई कढ़ दिंदा है, सिर्फ ये नहीं कि जख्म नूं सिर्फ साफ करता है, सब तो पहलों कंडा कटदा है। जदों कंडा निकल जाए फिर जहर कढ़ दिंदा है, साफ करके मलम लगा दिंदा है। हुण कंडा निकल गया, हुण कोई खतरा नहीं। हुण कंडा निकल गया, हुण मुड़ के जहर फैलण की कोई गल नहीं। हुण कंडा निकल गया, मलम नाल मास मोल जाएगा, मुड़ के पीड़ा नहीं।
सियाणे डॉक्टर पहला कंडा कटते ने। ये गल समझ आई है कि जे होमे का कंडा चुभया होया, पता नहीं कितना समा हो गया चुभया ने, हुण तां पीड़ा बड़ी है। सच्ची गल कहा, अंदर जहर ही जहर है। होमे दे कंडे करके अंदर दुर्गंध ही दुर्गंध है, अंदर पीड़ा ही पीड़ा है। आ वेख लो, बंदा धर्म कर्म भी करता है, बंदा सत्संग विच भी आउंदा है, बंदा पाठ भी करता है, फिर भी खपदा बड़ा है, खिजदा बड़ा है, क्रोधी बड़ा है, फिर भी कुड़दा रहिंदा है, अंदर अंदर सड़दा रहिंदा है। क्यों? पाठ करने वाला भी अंदर अंदर कुड़दा है। ये क्यों? गुरुद्वारे आने वाला भी टेंशन विच क्यों है? धर्म कर्म करने वाला भी फिर अंदर अंदर कुड़दा क्यों है? तनाव क्यों है? कारण इको ही है कि अंदर होमे दा कंडा है। आखो वाहिगुरू। पाठ करता है, मैं इतने पाठ किए, मैं इन्नी बारी गुरुद्वारे गया, मैं इतने दिन सेवा की, मैं इतनी पूजा की, गल तां सारी मैं ते खड़ी है, गल तां सारी मेरी ते खड़ी है। आखो भाई, अंदर होमे दा कंडा है। आखो भाई, अंदर पीड़ा तां है, कोई शांति विच नहीं, सब अशांत नजर आउंदे ने। मैं गल कह दिया, जो मैं छोटा सी, मैं अपने पिंड जांदा सी, मैं अपने घरां दे बाहर धुआं निकलदा देखदा सी ते मैं अंदाज़ा लगा लैंदा सी मेरे घर अग बल रही है, भोजन तैयार हो रहा है। हुण कुकिंग गैस आ गई, मेरे घर धुआं तां दिखाई नहीं दिंदा, लेकिन अग तां अजे भी मेरे घर बलदी है, भोजन तैयार हुंदा है। किसी दे चंगे कपड़े पाए होए ना देखना, किसी का रहन सहन का ढंग चंगा ना वेखना। मैनू तो इउं लगदा हर एक दे अंतर ही चिंता की अग लगी हुई है, कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता जिसनूं चिंता ना होवे। आखो भाई, आ वेखो, गरीब नूं तां चिंता है, पर अज धनवान नूं भी चिंता है, रोगी नूं तां चिंता है, अज तंदुरुस्त नूं भी चिंता है, प्रजा नूं तां चिंता है, अज राजे नूं भी चिंता है, अज कंगाल नूं तां चिंता है, अज धनाड़ नूं भी चिंता, चिंता चिंता ही चिंता नजर आउंदी है। आखो भाई, सारे बोलो भाई। कारण इको ही है कि अंदर होमे दा कंडा है। आ वेख लो, जहर भी उगलदा है, बंदा बंदे नूं कुछ समझदा ही नहीं। आ जहर किवें उगलदा देखो, बंदे दी जबान बंदे वर्गी दिखाई देती है, पर बंदे दी बोली सुन के वेखो बंदे दी नहीं रही। आखो वाहिगुरू। आ बंदे दियां अखां बंदे वर्गियां दिखाई देंदियां ने, पर बंदे दी देखनी तां वेखो अज बंदे वर्गी दिखाई नहीं देंदी। बंदे दे पैर तां बंदे वर्गे दिखाई देंदे ने, पर बंदे दी चाल वेखो बंदे वर्गी दिखाई नहीं देंदी। बंदे दे हथ तां बंदे वर्गे ने, लेकिन देखो तां सही बंदे दे कर्म बंदे वर्गे नहीं दिखाई देंदे। मेरे साहिब नूं तां कहंदे, ए बंदिया, तू कहना मैं बंदिया वांगू जीवन जी रहा, पर मैं नेड़ियों देखिया करतूत पशु की मानस जात। आखो किवें कवां तू बंदे वांगू जी रहे हैं? कारण की है? होमे दा कंडा। आखो भाई, जिथे भी जांदा होमे, तुसी एक बेनती करा, जिस दरबार में तुसी आए हो, इस दरबार नूं तुसी की कहंदे हो? निमाणियां दा मान। ठीक है, तुसी इस दरबार नूं कहंदे हो निताणियां दा ताण, फिर इत्थे मान उसे नूं मिलेगा ना जिहड़ा निमाणा बन के आएगा। जिहड़ा मान दिखाएगा उन्हें की लै जाना? आखो भाई, जिहड़ा निताणा बन के आएगा ताण वही लैके जाएगा, जिहड़ा पहले ही ताण दिखाएगा उसने की लैके जाना है? नदियां दे दरिया दे किनारियां ते खड़ के पानी मंगी जाओ, किसी ने नहीं पिलाउणा। चुक जाओ, चुक के बुक भर के पी लो।
इस दर ते आने वाले हो झुकना पेगा, फिर तो बख्शिश लै जाओ। जे झुकना नहीं आता तो कुछ नहीं जे मिलना। आखो वाहिगुरू। इत्थे तो उही लैके जाएगा जिहड़ा झुकेगा, जिहड़ा मन करके भी झुकेगा। सिर्फ सिर करके ही झुकना नहीं, मन भी झुकाना पेगा। जिथे सिर झुकदा है उत्थे अपना मन भी झुका। आखो वाहिगुरू। नमस्कार ताको लख वार, ए मन दीजै ताको वार। तुदनों निमण मनण तेरा नाम, तुहानू मत्था टेकना है, तुहाडी आग्या विच रहना है, तुहानू मत्था टेकना है, तुहाडी सोच नू मनना है, तुहानू मत्था टेकना है, तुहाडे सिद्धांत नू मनना है। एक ही होया मत्था गुरु ग्रंथ साहिब नू टेके ते कर्म बाहर होर कुछ करे जिहड़े गुरु दे हुक्म विच नहीं, ते मत्था किवें टेकिया। आखो वाहिगुरू। जिसनू मत्था टेकी जा उसे दा ही हो जाईदा है, जिन्हों मत्था टेकी जा उसे दा ही बन जाईदा है, जिसनू मत्था टेकी जा उसे दे ही विचार हुंदे ने, जिसनू मत्था टेकी जा उसे दा ही सुभाव हुंदा है। और जे तू मत्था ही टेक दिता ते ए मत्था होर किवें, होर किसे पासे किवें टेक रहे हैं। आखो वाहिगुरू। मत्था तो गुरु ग्रंथ साहिब दा हो गया। आखो वाहिगुरू। सारे बोलो वाहिगुरू। हुण होमे दा कंडा किवें कढ़िया मेरे सतगुरु ने, एक बारी सारे बोलो वाहिगुरू। जिवें आम कंडे नूं हॉस्पिटल च ले जाके ऑपरेशन किया जाता है, मैनूं समझ आउंदी एक शब्द द्वारा मेरे सतगुरु होमे दे पेशेंट नूं, होमे दे रोगी नूं सतसंगत विच लै आउंदे ने। साध संग जां का मिटाए अभिमान। आखो वाहिगुरू। ये ऐसा हॉस्पिटल है। आखो वाहिगुरू। ये ऐसा हॉस्पिटल है जिथे होमे दा कंडा निकलता है। आखो वाहिगुरू। मैं नहीं कहता, मारे बाणी नहीं कहा साध संग जां का मिटाए अभिमान। और सतगुरु रबी बाणी दे ज्ञान का ऑपरेशन करते। कैसा ऑपरेशन है? सवाल करने वाले कहते छुरी केड़ी वरतते ने? ऑपरेशन भी छुरी वरती जाती है। सतगुरु भी छुरी वरतते होणगे। सतगुरु छुरी वरतते ने होमे दा कंडा कढ़ण वास्ते। सच की काती सच सब सार, काड़त तिसकी अपर अपार। सच दी छुरी जो सच दे ही लोहे तो बनी हुई। आखो वाहिगुरू। सच दी छुरी, सच की काती, काती कहते हैं छुरी नूं। सच की काती सच सब सार, काड़त तिसकी अपर अपार। सच दी छुरी जो सच दे ही लोहे तो बनी हुई। साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक शेख नूं उसके सवाल का जवाब दे के कहते हैं सच की काती सच सब सार, काड़त तिसकी अपर अपार। कहते फिर ये छुरी तिखी चाहिए है। छुरी तिखी होएगी ताइयों घाव करेगी। ते सतगुरु ये छुरी तिखी किवें करते ने? कहते शब्दे साण रखाई लाए। छुरियां साण ते तिखियां हुंदियां ने। ये सच नूं गुर शब्द द्वारा कमाया जाता है। शब्द की साण ते तिखी की जाती है। शब्द की कमाई ते। आखो वाहिगुरू। गुर शब्द की कमाई ते सच नूं कमाया जाता है। कहते छुरी रखते किथे ने? गुण की ठेकै विच समाए, परमेश्वर दे गुणां दी म्यान विच। आखो वाहिगुरू। एक बारी सारे बोलो भाई। अगो कहते तिसदा कुठा होवे शेख। हे शेख सुन, जेड़ा सच दी छुरी दा कुठा, सच दी छुरी दा घाव खा गया, जिसने सच दी छुरी दा घाव खादा, जिसने गुरु कृपा नाल सच दी छुरी दा घाव खादा, जिसने गुरु प्रसाद करके सच दी छुरी दा घाव खादा, जिसने सच्चे दे सच्चे शब्द की कमाई करके सच दी छुरी दा घाव खादा, होमे दा कंडा गुरु शब्द की कमाई नाल तां निकलिया ही निकलिया, बल्कि लहू लब निकट्ठा वेख, गंदा खून बाहर निकल गया, लहू लब, लोभ दा खून बाहर चला गया, लब लोभ दा खून निकल गया, खून निर्मल हो गया। जिन्होंने सच दी छुरी दा घाव खादा उन्होंने आप गवाया लेकिन गड़ाया नहीं।
जिन्होंने सच की छुरी का खा खादा, जिन्होंने गुरशब्द को कमा के सच की छुरी का काव खादा, जिन्होंने गुरप्रसाद द्वारा सच की छुरी का काव खादा, गुरशब्द की कमाई नाल होमे की निवृत्ति हुई। होमे का कंडा तो निकलिया ही निकलिया, लेकिन खून भी निर्मल हो गया, पितर हो गया। चरखड़ियां ते तां चढ़ गए, लेकिन उन्होंने जमीर नूं कोई खरीद नहीं सकिया। देगां विच तां उबाले गए, लेकिन उन्होंने जमीर नूं कोई खरीद नहीं सकिया। बंद बंद कटवा गए, लेकिन उन्होंने जमीर नूं कोई खरीद नहीं सकिया। क्योंकि एक गल कह दिया, अज साडी तुहाडी जो तकदीर उच्ची है, ये इन्हां दी जमीर करके है। आखो वाहिगुरू, जे इन्हां दी जमीर उच्ची सी ते अज साडी तकदीर उच्ची है। जे जमीर उच्ची है ते तकदीर उच्ची हुंदी है। इस करके तुहाडी तकदीर इन्हां जमीरां वालियां दे हथ विच है। आखो वाहिगुरू, जिन्हां ने महान कुर्बानियां कीतियां ने, जिन्हां ने अपना सब कुछ गवा के भी गणाया नहीं, जिन्हां ने तुहाडे शीश ते दस्तारां जो अज नज़र औरिया ने, ये उन्हां उच्चियां जमीरां दा सदका ने। आखो वाहिगुरू, अज जो तुहानूं दस्तारां करके सरदार जी बुलाया जाता है, ये उन्हां जमीरां उच्चियां दा प्रताप है। आखो वाहिगुरू, सच है, साडियां सियाणपां नाल सानू सरदारियां नहीं मिलियां, साडियां अकल दियां जुगतां नाल सानू सरदारियां नहीं मिलियां। जे मिलियां होइयां सरदारियां तुसी सचमुच सदीवी समय वास्ते कायम रखनियां ने, ते इन्हां जमीरां वालियां दी याद ना भुलाउणा, इन्हां जमीरां वालियां दे करतव ना भुलाउणा, इन्हां जमीरां वालियां दी कमाई ना भुलाउणा। उन्होंने कमाइयां नूं अपने अंदर चेते करके उन्हां राहां ते तुरना, जिन्हां राहां ते वो तुर के सानू तुरना सिखा गए। आखो वाहिगुरू।